साथियों नमस्कार। यह जो वीडियो है टीटी और शिक्षकों से संबंधित है। जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दिया है कि शिक्षकों को टीटी पास होना अनिवार्य है, उसी के संबंध में लोकसभा में प्रश्न है और उसी पर यह वीडियो है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1606 और उत्तर देने की तारीख 9 फरवरी 2026 को है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशानुसार दिया गया है और ये दिया गया है श्री लाल जी वर्मा, और वह पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2011 से पहले नियुक्त कई शिक्षक अभी भी देश में शिक्षक पात्रता परीक्षा में संबंधित अनिश्चितता और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दूसरा इसी में लिखा है कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 2000 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियम प्रक्रियाओं के तहत की गई थी जब देश में टीटी अनिवार्य नहीं था, और यदि हाँ तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है। और ग दिया गया है कि आज सरकार 2011 से पहले विधिवत नियुक्त सभी शिक्षकों को टीटी से पूरी तरह से छूट देने के लिए स्पष्ट समान राष्ट्रीय नीति जारी करने का विचार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ कोई अन्याय न हो, यदि हो तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और घ दिया है कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी टीटी के अभाव में वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं, पदोन्नति और अन्य अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसका कारण क्या है। तो इसका उत्तर दिया गया है, चलिए देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी क से अंगा तक निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने दिनांक 23 अगस्त 10 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। अधिसूचना के अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए शिक्षक पात्रता पास करना आवश्यक योग्यताओं में से। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के अपने निर्णय द्वारा बताया गया है कि अधिनियम की धारा 23 के तहत टीटी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। आरटीई अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों के संबंध में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था दी है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक बची है, वे सेवा में बने रहने के लिए निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टीटी उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा अवधि जो है निर्णय की तारीख से 5 वर्ष से कम बची, उन्हें टीटी पास किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। तथापि ऐसे शिक्षक जब तक पदोन्नति के लिए प्राप्त नहीं होंगे जब तक वे टीटी पास नहीं कर लेते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरटीई अधिनियम के तहत सांविधिक ढांचे के अनुसरण में शिक्षकों के नियुक्ति पाने हेतु इच्छुक सभी लोगों के लिए, साथ ही पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए भी योग्यता अनिवार्य है। इस प्रकार से यह जो है लोकसभा में जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब जो है दिया गया है, जिसकी जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत है। थैंक यू।